हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्षार और क्षार कर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शल्य का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि क्षार कहते किसको हैं, ठीक है। फिर वो प्रधान है शस्त्र और अनुशस्त्र में, तो ऐसा क्यों है, मतलब क्षार जो है एक औषधि होके भी क्यों वो सर्जिकल प्रोसीजर से भी प्रधान माना गया है, ठीक है। उसके भेद क्या होते हैं, गुण क्या होता है एक क्षार का, दोष या फिर कर्म क्या होता है, ठीक है। और क्षार जो आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या उपद्रव हो सकते हैं और आप चिकित्सा क्या करोगे, ठीक है। तो जो क्षार की निरुक्ति है वो क्या है ना। तो क्षार किसको कहते हैं, तो क्षर स्यंदने या क्षर हिंसायाम धातु से बना हुआ है, मतलब जो कि क्या करे, आपकी धातुओं को काट काट करके निकाले या फिर हिंसा करे। अब हिंसा का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो देखिए, तत्र क्षरणात् क्षणनाद व क्षार, मतलब क्या है कि मांस आदि के क्षरण यानी काटने के कारण या फिर हिंसन करने के कारण उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षार बोलते हैं, है ना। ठीक है। जो आचार्य चरक थे उन्होंने गुल्म चिकित्सा में जो गुल्म कफज गुल्म है उसमें क्षार का प्रयोग बताया है, तो उन्होंने वहाँ पे इसकी परिभाषा दी हुई है कि छित्वा छित्वा आशयात क्षार, मतलब ये भी वही कह रहे हैं कि आशयों से क्या करें, जो कि काट काट करके धातुओं को निकालता है उसको क्षार कहते हैं, ठीक है। क्षार के गुण क्या हैं, तो जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने 8 ही गुण बताए हैं, जबकि जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने 10 बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए 8 गुण के अलावा 2 गुण एक्स्ट्रा बताए, शिखरी और सुख निर्वाप्य, ठीक है। तो जो ये गुण होता है वो क्या होता है, तो अति तीक्ष्ण है आपका क्षार, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मृदु है ना, या शुक्लवर्ण, है ना। जो ये न अति मृदु न अति तीक्ष्ण, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण शार्प भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मतलब कि क्या हो जाएगा कि ज़्यादा क्षरण या हिंसन कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर शार्प हो गया क्षार तो, ठीक है। बहुत मृदु है तो वो धातु को काट के निकाल नहीं पाएगा, है ना। और उसका वर्ण तो शुक्ल वर्ण का होता है, क्योंकि क्षार आप लोग जानते हैं कि एस से बनती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर श्लक्षण होगा, पिच्छिल होगा, अविस्यंदी होगा, शिव यानी कि आपका कल्याण करेगा, आपका शिव का मतलब होता है कि कल्याण करने वाला, ठीक है। शीघ्रकारी होगा, क्षार जो होता है वो फास्ट इन एक्शन होता है, ठीक है। शिखरी और सुख निर्वाप्य होता है। फिर दोष क्या है, तो देखिए जो अति तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, न अति तीक्ष्ण, सॉरी इसमें अति तीक्ष्ण बोला है, तो न अति तीक्ष्ण, तो वहीं अगर वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो गया तो वो उसका दोष हो गया। अति मार्दव नहीं होना चाहिए, अति मार्दव हो गया तो उसका दोष हो गया। शुक्ल है, बहुत ज़्यादा श्वेत हो गया तो भी वो उसका दोष हो गया। अति उष्ण, बहुत ज़्यादा उष्ण भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पिच्छिल था, बहुत ज़्यादा पिच्छिल है तो वो भी नहीं है। सर्पित है ना, सांद्र है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है, अपक्व और हीन, मतलब आपने क्षार बनाने के लिए जो औषध यूज की थी वो पक्व नहीं थी, ठीक है। अति तनु, ये आचार्य वाग्भट ने बताया कि प्रधानता, है ना। तो क्षार क्यों प्रधान है ना। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में क्षार प्रधान है, ठीक है। क्योंकि शस्त्र और अनुशस्त्र में क्या करना पड़ रहा है, आपको पूरी बॉडी को मतलब अष्टविध शस्त्र कर्म करने पड़ रहे हैं, है ना। तो आप उसको कट करोगे, वहाँ पे एक व्रण बनेगा, उसको हील होने में टाइम लगेगा। जबकि इसमें क्या है कि आपने क्षार को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, वो धीरे 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 जो भी ग्रोथ है उसको खुद ही काट करके निकाल देगा और हील भी कर देता है ना। तो इसलिए वो अच्छा होता है। तो क्यों, क्योंकि ये भी छेदन भेदन, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो जो शस्त्र और अनुशस्त्र जो काम कर रहे हैं अगर वही काम क्षार भी करेगा तो वो अच्छा है, बट विदाउट मतलब आप इतनी बड़ी सर्जरी के बिना ही वो वही काम कर दे रहा है, तो इसलिए अच्छा है, ठीक है। और ये त्रिदोष हग्न है ना, विशेष क्रिया और चरणार्थ, मतलब इसको आप विशेष क्रियाओं में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अब ये त्रिदोषग्न क्यों है, कैसे है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि बहुत सारी औषधियों से मिलकर बना होता है। तो जब बहुत सारी औषधियों से मिलकर बना है तो उसके गुण भी उसमें आएंगे, इसलिए वो क्या होता है, त्रिदोषग्न होता है। कर्म में क्या है, तो इन्होंने जो आचार्य सुश्रुत थे वो बोलते हैं कि सौम्य है ये, क्यों, क्योंकि शुक्ल वर्ण का है, लेकिन फिर भी सौम्य होने के बावजूद उसमें पाचन, दारण, ये सब शक्ति होती है। तो ये क्यों होती है क्षार में, क्योंकि उसमें आग्नेय गुण भूयिष्ठ होता है, ठीक है। कटुरस होता है और इसका जो अनुरस होता है वो आपका लवण होता है, ठीक है। जो आचार्य चरक थे उन्होंने केवल कटु लवण भूयिष्ठ बोला, उन्होंने प्रधान और अनुरस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है। कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, ठीक है। आग्नेय गुण भूयिष्ठ होने के कारण से ये कटुरस है, उष्ण और तीक्ष्ण गुण है, इस वजह से ये जो है पाचन विलयन कर पा रहा है, शोधन कर पा रहा है, रोपण स्तंभन करता है, लेखन भी करता है। तो आप बेसिकली इसको कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, तो कृमि रोग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कफ में यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, सारे कफ शामक इसके गुण हैं, ठीक है। कुष्ठ में यूज़ कर सकते हो, विष में कर सकते हो, मेद में कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा, लेखन करेगा, है ना।
इस वजह से बेसिकली कुष्ठ वाले जो भी सारे रोग होते हैं वो क्लेद की वजह से ही होते हैं, ठीक है। बट ये इसकी एक बुरी बात ये है कि अगर इसको आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो पुंसत्व का नाश करेगा, क्योंकि शुक्र जो होता है वो सौम्य गुण युक्त होता है ना, उसमें सारे कफ के गुण होते हैं और इसके जितने भी गुण हैं वो सारे उसके अपोजिट हैं। तो विशेष से क्या होता है, विशेष से आपका क्षय ही होता है धातुओं का, इस वजह से, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका और क्या भेद होता है। तो क्षार के भेद क्या होते हैं, तो क्षार बेसिकली दो प्रकार का होता है, प्रतिसारणी और पानी। प्रतिसारणी मतलब आप उसका लोकल एप्लीकेशन करोगे आपके बाहर के पार्ट पे, और पानी मतलब आप उसको इनटेक कर सकते हो अपनी बॉडी में, ठीक है। तो जो प्रतिसारणी क्षार है वो मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण होता है, इसके 3 भेद होते हैं, है ना। तो जो मृदु होता है उसको अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको कि सव्यूहिम कहते हैं। आप इसको इसमें जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मृदु मतलब जो कि सॉफ्ट हो, जो मतलब जिसकी टेंडेंसी कम हो। तो हिम यानी तो हिम वाला जो होता है, हिम मतलब हो गया बर्फ, मतलब जो कि कम तीक्ष्ण है ना। बर्फ तो कभी तीक्ष्ण होगी नहीं, जबकि जो तीक्ष्ण है उसको पाक के बोला गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसका खरपाक हो गया है, ऐसा कुछ। इससे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इनकी मात्रा तो आचार्य डल्हड़ ने बताई है, आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताई। जो प्रतिसारणी है तो उसमें जो हीन मात्रा होती है वो केवल नख उच्छेद होती है, मतलब आपके नाखून से जितना उठ जाए वो, है ना। और मध्यम उसी का 2 टाइम्स होती है, तीक्ष्ण उसी का 3 टाइम्स हो जाती है। जबकि जो पानी है अब उसको इनटेक करने के लिए उन्होंने बता दिया कि 4 तोला, 3 तोला और 2, तो 432 तोला, ऐसे आप याद कर सकते हो कोड के फॉर्म में, है ना। फिर योग्य क्या है कि इन दोनों में तो देखिए पानी और प्रतिसारणी दोनों 3 ऐसे डिजीज हैं जो उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कृमि, मतलब कृमि अगर आपके बाहर के ऑर्गन्स पे भी लग सकते तो आप वहाँ पे भी लगा वो कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर अंदर है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। अब अर्श जैसे है तो अर्श में क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी उसकी ट्रैक को निकाल सकते हो, तो निकालने के लिए वहाँ पे आप लगा भी सकते हो और अंदर से भी ले सकते हो। मतलब अगर वो अर्श आपके जैसे कि एनल रीजन में है, अंदर की तरफ है बहुत, और अर्श का आप जानते भी हैं कि अर्श बेसिकली किस वजह से होता है, तो अर्श का एक मेजर जो कारण है वो आम बताया गया है। तो जो कुष्ठ है वो आम का क्या है, सामक है। तो इस तरह से अगर आप लोगे तो एक तो उसका निदान का परिवर्जन करेगा, मतलब जिस दोष की वजह से हो रहा है उसका शमन करेगा। दूसरा अगर लोकल एप्लीकेशन करोगे तो वो उसको छरड़ करके निकाल देगा जो उसका बना हुआ है वहाँ पे, है ना, अर्श की वजह से, ठीक है। विष में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बोला गया था, उसके हमने देखा था कि मेद विष इन सब का नष्ट करता है, तो इसलिए आप क्षार को ले सकते हो विष में, है ना। बाकी देखिए जो है कि कुष्ठ में हमने देखा था, तो सारी स्किन डिजीजेज में आप क्षार का अप्लाई कर सकते हो। कुष्ठ, किलास, मंडल, व्यंग, दद्रु, किडिप, चर्मकिल और नक्ष। अर्बुद जो भी ग्रोथ है उसको काट करके निकाल देगा, छेदन भेदन कर रहा है, भगंदर में भी आप कर सकते हो। बाह्य विद्रदी है तो कर सकते हो, अगर अभ्यंतर है तो आप इनटेक करोगे ओरल, ठीक है। 7 प्रकार के जो मुख रोग होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो आप इसको, है ना। बाकी देखिए अब आम जो बेसिकली जो उदर रोग होते हैं, जो जीआईटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें आम दोष की वजह से होता है। तो उदर रोग, अजीर्ण, अरुचि, अनाह और अग्निसंग में, ठीक है। गुल्म में मैंने आपको बताया था कि क्षार का इंडिकेशन है कफज गुल्म में, आचार्य चरक ने भी बताया हुआ है। गर्विष में, अब देखिए विष में आप कर ही रहे थे, गर्विष में भी आप करोगे, है ना। अस्मरी में आप कर सकते हो। अस्मरी और सरकरा ये क्या है कि आपके बॉडी में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो गया, तो स्टोन को ये क्या करेगा, धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके निकाल देगा, है ना। अभ्यंतर विद्रदी में मैंने आपको बताया था कि आप इसको लोगे। अब किस में आप यूज़ नहीं करोगे, है ना, इंडिकेशन आपने जान लिया कि इन डिजीज में हमको देना है। तो इसमें देखिए रोगी है और ऐसे कुछ आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ पे अगर आपको ग्रोथ है भी, ठीक है, तो भी आप वहाँ पे क्षार नहीं लगाओगे। या फिर पर्टिकुलर जो है रोग है उसमें आप नहीं करोगे। तो देखो क्षार जो है वो पित्त प्रकृति प्रधान है ना, उष्ण तीक्ष्ण है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे पित्त का प्रकोप है, पित्त डोमिनेंस है, वहाँ पे नहीं करोगे। रक्त पित्त में नहीं करोगे, तिमिर में नहीं करोगे, योनि भ्रंश और अंड भ्रंश में नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, उसको हमें दोबारा से उसकी जगह पे ले जाना है, न कि उसको काट करके निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए वहाँ नहीं करोगे। भ्रम मद मूर्छा में इसलिए नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे पित्त होता है, ठीक है। तिमिर में भी नहीं करोगे क्योंकि वो आइस का डिसऑर्डर है ना, आप वहाँ पे क्षार का वो प्रयोग करोगे तो वो दृष्टि का नाश कर सकता है। और आपके शरीर अंग में देखो जितने भी मतलब ऐसे अंग हैं जो कि आपके सॉफ्ट हैं, ठीक है, और उनका अगर आप क्षति पहुँचाते हो तो उसके प्राणों के
भी क्षय की संभावना होती है ऐसे अंगों में, जैसे कि मर्म में अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो पेशेंट मर सकता है। इवन सर्जरी के दौरान भी आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि आपको मर्म को बचाना है, ठीक है। सिरा में आप नहीं कर सकते, है ना, ब्लीडिंग हो सकती है। स्नायु अगर एक बार कट गई तो स्नायु, लिगामेंट्स, ये सब हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि जो भी संधियाँ होती हैं वहाँ पे होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसी जगहों पे आप क्षरण नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर स्नायु डैमेज हो गई तो वो वाला पार्ट आपका बॉडी का अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। संधि में नहीं कर सकते हो। तरुण अस्थि कार्टिलेज एक बार मतलब खराब हो गया फिर वो रीग्रोथ नहीं करेगा ना। सेवनी में, धमनी में, गला, नाभि, क्योंकि यहाँ ये हमारे एक तरह से मर्म पॉइंट ही हैं। नख में, शिश्न में भी नहीं करोगे आप, स्रोतस में नहीं करोगे। अब रोगी में देखो, पित्त प्रकृति वाला अगर है तो नहीं करोगे, क्योंकि उसमें पित्त पहले से ही डोमिनेंट है ना, रोग चाहे जो भी हो। बाल में नहीं करोगे, है ना, बच्चों में नहीं करोगे। वृद्ध, दुर्बल, गर्भड़ी में आप नहीं करोगे, है ना। गर्भड़ी को वैसे भी उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें नहीं दी जाती हैं, उनको सौम्य दवाएं, अगर आपको बेसिकली दवा देनी नहीं चाहिए, अगर आप दे रहे हो तो सौम्य प्रकृति की दवाएं दोगे, है ना, आग्नेय प्रकृति का नहीं दोगे, ठीक है। फिर क्षार दग्ध का क्या लक्षण है, मतलब आपने क्षार लगाया तो जो दग्ध हुआ उसका क्या लक्षण होता है। तो पहला तो लक्षण होता है कि कृष्णता, मतलब जो स्थान आपने दग्ध किया है वहाँ काला पड़ जाएगा, है ना। अब ऐसी बात है, जलाने के बाद काला पड़ ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि जो व्याधि है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा, मतलब कि अगर कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है तो वो कट करके निकल जाएगी, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत जो बोलते हैं कि अगर सम्यक दग्ध हुआ है तो क्या होगा, एक तो विकार का उपशमन हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लघुता आ जाएगी, कोई स्राव नहीं रहेगा। जबकि अयोग्य है, अच्छे से आपने दग्ध नहीं किया है तो व्याधि बनी रहेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, तोद, कंडू, जाड्यता, व्याधि और बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर अतियोग हो गया है तो क्या होगा, वहाँ पे वो जो मांस है वो गल गल के निकलने लगेंगे, है ना। और पित्त प्रधान है तो पित्त के इसमें वो हैं लक्षण आपको दिखेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जाकर के पित्त का प्रकोप ही करेगा, क्योंकि वो पित्त प्रधान औषध है। तो दाह, पाक, राग, स्राव होगा। अंगमर्द, क्लम, पिपासा, मूर्छा, मरण भी हो सकता है। चिकित्सा क्या करोगे, तो क्षार दग्ध में देखो, क्षार है मतलब बेस है, तो बेस को अगर आप एसिड के साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सेम वही चीज आचार्य चरक ने बोली है। इवन आप क्षार का अगर रस भी पढ़ोगे तो उसमें बताया कि वो पंचरस होता है, केवल उसमें अम्ल नहीं होता है। तो इससे आपको ये भी याद रहेगा कि उसमें अम्ल नहीं होता है, प्लस अगर उसको ट्रीट करना है तो आपको अम्ल रस उसमें क्या कर देना है, मिला देना है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और सर्पी और मधु का भी यूज करेंगे। देखिए प्रधानता हमने पढ़ ली थी, ठीक है, कर्म हमने पढ़ लिया था। अब देखिए क्षार आपको बनाना है तो कैसे, अब यूज करने का आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको बनाने भी तो आना चाहिए। तो जो आचार्य सुश्रुत थे वो बोलते हैं कि आपको मुस्क जो होता है, मोथा, ठीक है, वो मध्यम आयु का लेना है, क्योंकि मध्यम आयु इज बेस्ट आयु, है ना। मतलब आप हमारे में भी देख लीजिए तो जो यंग एज होती है वो बेस्ट होती है, ऐसे प्लांट्स में भी जो यंग एज है वो बेस्ट है ना। तो मतलब जो मोथा होता है वो आपका बेस्ट होगा मध्यम आयु का, ठीक है। उसको आप शरद ऋतु में वो कर लिया। तो आचार्य जो सुश्रुत बोलते हैं कि आप जाइए पर्वत पे, ठीक है, शुभ तिथि करण मुहूर्त देखिए, फिर उस जब शुभ तिथि करण मुहूर्त हो तो उस पौधे को उखाड़ लीजिए, उखाड़ के आप घर लाए, फिर उसको साफ ऑफ किया, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। जब आपने छोटे छोटे पीसेस में काटा तो उसको ऐसे स्थान पे सुखाओगे जहाँ पे हवा नहीं हो, क्योंकि हवा के साथ धूल, मिट्टी, कीटाणु ये सब भी आ सकते हैं, तो आपको ड्रग को कंटामिनेट कर सकते हैं, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो सूख गई छाया में, है ना, सारी औषधियों को बेसिकली बोला जाता है कि छाया में ही सुखाना चाहिए। सूख गई, फिर आप उसको जलाओगे, तो जलाओगे कैसे, तो जो तिल होता है ना, तो उसके जो प्लांट्स होते हैं, है ना, मतलब तिल आपने निकाल लिया तो उसके बाद जो वो सूखा हुआ पौधा बचता है उसमें उसको जलाना है। तो जलाओगे कैसे, तो उन्होंने बोला कि वो जो आप काट काट के पीसेस लिए हुए हो उसमें चूने के पत्थर डाल दो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जला दो। जब जला दिया तो राख बन गई, ठीक है। उस राख को आपको छानना है, छानने के बाद जो कंकड़ था उसको बाहर फेंक देना है, ठीक है। फिर अब उसमें आपको 6 गुना पानी मिलाना है ना। तो देखो 6 गुना पानी आपने मिलाया, फिर उसको 21 बार छानिए, ठीक है। 21 बार छान लिया तो आपको एक पानी मिल गया, ठीक है, जिसमें कि क्षार घुला हुआ है। बाकी जो इम्प्योरिटीज थी आप 21 बार छान लिए तो वो निकल गई, है ना। मतलब फिल्ट्रेशन मेथड का बेसिकली आप यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद
आपने क्या किया, इसको पानी पे चढ़ा दिया। तो पानी पे चढ़ा दिया तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मध्यम आंच पे उसको पकाना है, जब वो रेड कलर का हो जाए और श्लक्षण हो जाए, क्योंकि हमने देखा था कि जो क्षार का गुण था श्लक्षण था। ठीक है, अब ये आपको मिल गया क्षार उदक, है ना। अब इससे 3 तरह के क्षार बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे तो वो हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, आपको क्षार उदक मिल गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर आपको मृदु क्षार बनाना है तो उसमें से आप 1 द्रोण जल निकाल लोगे, बाकी जो जल बचा है उसको और पकाओ। ठीक है, उसको पका करके आप फिर उसको ड्राई फॉर्म में कर लोगे तो वो मृदु क्षार हो गया। लेकिन अगर आपको मध्यम क्षार बनाना है तो उसमें उसमें 8 पल शंख नाभि आदि प्रतिवाप्य द्रव में लगा, मतलब उसको थोड़ा और आपको तीक्ष्ण करना है। ठीक है, और शार्प करना है, और उसकी टेंडेंसी बढ़ानी है तो उसमें और कुछ आपको ऐड भी करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने बता दिया। तो फिर उसको अग्निपाक करोगे तो मध्यम क्षार बन गया। ठीक है, जबकि अगर आपको और ज़्यादा उसको मतलब इंटेंस करना है, ठीक है, तो दंत्य आदि सुक्ति प्रमाण में उसमें और एड ऑन करोगे और फिर उसको पकाओगे और वो तीक्ष्ण क्षार बन जाएगा। ठीक है, अब प्रतिसारणी क्षार के प्रयोग की विधि क्या है ना, मतलब आपको बॉडी पे लगाना। अब नॉर्मल इनटेक करना है तो आपको सिर्फ डोज बता देनी है पेशेंट को कि तुम्हें 1 रत्ती 2 रत्ती इसमें लेना है, इस अनुपान के साथ लेना है। तो अनुपान भी डिजीज के अकॉर्डिंग होगा, है ना, तो उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। जबकि प्रतिसारणी में बोला कि अगर वात दूषित स्थान है तो लेखन पहले वहाँ पे आप करोगे, स्क्रैपिंग करोगे। ठीक है, पित्त दूषित है तो घर्षण करोगे, और कफ है तो हल्का सा कट लगा दोगे, है ना, क्योंकि जो कफ वाला स्थान होगा वो थोड़ा मतलब कि क्या होगा कि कठिन होगा, है ना, तो वहाँ पे क्षार अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से चला जाए, इसलिए प्रच्छान कर दोगे। ठीक है, फिर प्रधान कर्म में वही है कि देखिए क्षार अग्नि सबके लिए सलाका आचार्य सुश्रुत ने बताई थी, तो वो सलाका लोगे, उसमें क्षार को ले करके वहाँ पे लगा दोगे। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 100 मात्रा तक आपको लगा रहने देना है बेसिकली। लेकिन ऐसा है कि अगर वो 100 मात्रा से पहले ही जो मतलब जो आपकी ग्रोथ है, जो भी व्याधि है, मतलब जो मांस है वो निकल गया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण क्षार है। और अगर 100 मात्रा तक आपने लगा रहने दिया और वो मतलब 100 मात्रा तक में ही उसने काम किया तो वो तीक्ष्ण है। ठीक है, लेकिन अगर वो 100 मात्रा से ज़्यादा हो गया तो वो अति मृदु है, मतलब वो 100 मात्रा तक बेसिकली मैक्स, मतलब एक है कि हाँ यहाँ तक तो वो क्षार को काट के निकाल ही दे। अगर वो 100 मात्रा से कम समय में निकाल दिया तो वो अति तीक्ष्ण हो गया, और 100 मात्रा से वो ज़्यादा ले लिया मतलब वो अति मृदु है, मतलब आपने क्षार अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि अति मृदु क्या था, दोष था। इवन अति तीक्ष्ण भी दोष है ना, तीक्ष्ण है तो नॉर्मल है वो, मतलब 100 मात्रा तक अगर कर रहा है तो मतलब आपने क्षार अच्छा बनाया है। ठीक है, पश्चात कर्म में वही कि आप अम्ल रस को लगाओगे जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि वो आप अगर न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो वो जितने टाइम तक लगा रहेगा उतने टाइम तक वो क्या करेगा, वो क्षरण करता ही रहेगा, उसका गुण है ना, जब तक वो हट नहीं जाएगा वहाँ से, आप धूल उल दो ऐसे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करना ही करना है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।